भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र, मैं बोल सकता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के महापर्व शुरू हो चुके हैं। पूरे भारत में चुनावी माहौल बड़े ही जोश खरोश के साथ प्रारंभ है। आज हम गाजीपुर जिले के लोकसभा चुनाव के बारे में बातचीत करने के लिए गाजीपुर के रेलवे स्टेशन पर, जहां बहुत सारे प्रबुद्ध और रिटायर्ड पर्सन स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। इस क्रम में आइए जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव गाजीपुर के लिए कैसा रहेगा और क्या कहते हैं यहाँ के लोग, खासतौर से जो आर्मी के रिटायर्ड पर्सन हैं, उनसे भी कुछ सवालात होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इस महापर्व के अवसर पर गाजीपुर में भी 1 जून को चुनाव प्रस्तावित है। नामांकन की प्रक्रिया बाकी है। हमारे साथ बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे युवा, बहुत सारे रिटायर्ड पर्सन जो आज मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश टाइम्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसके पहले हम चाहेंगे, हमारे साथ एक भाई साहब हैं रिटायर्ड पर्सन, के अपना परिचय देते हुए पहले आप बताएं। मैं उमेश सिंह गाजीपुर करहिया से बिलोंग करता हूँ और इस महापर्व पे हम सबकी जवाबदारी है कि इस महापर्व को सुगम तरीके से और ठीक तरीके से मिलकर मनाएं और यहाँ के जो भी कैंडिडेट हैं के बारे में अपने खुद हम विचार रख सकते हैं कि क्या है और कैसे है। चलिए, यहाँ के कैंडिडेट के बारे में विचार रखने के लिए बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, बट इस क्रम में ये जरूर आप जानना चाहेंगे। हमारे साथ एक और साहब है। सर, आप बताएं कि यहाँ के कैंडिडेट के बारे में उमेश जी ने बताया, तो आप यहाँ के कैंडिडेट के बारे में आपका क्या कहना है? किस कैंडिडेट के बारे में? लोकसभा प्रत्याशी और लोकसभा प्रत्याशी के जो कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सारे कैंडिडेट्स के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, वर्तमान में किसकी स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है? देखिए, गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में जो 3 प्रत्याशी हैं, तो उससे तो मैं बहुत परिचित हूँ। माननीय अफजाल अंसारी जो पूर्व सांसद हैं और माननीय पारसनाथ सिंह जी। भाजपा के कैंडिडेट को हम लोग अभी मिले नहीं हैं, न देखे हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो यहाँ पर जो गाजीपुर की स्थिति बन रही है, कमोबेश यहाँ समीकरण पर चुनाव होते हैं गाजीपुर में। यहाँ अच्छाइयों पर और बुराइयों पर, और व्यक्तिगत रूप से मैं किसी पर कटाक्ष भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर विकास को देख करके और अन्य चीज़ों को देख के चुनाव नहीं। लेकिन आदमी को चाहिए, व्यक्ति को चाहिए कि विकास देखे, उसके साथ जुड़े, विकास के साथ जुड़े। हमारे जिले में कितने परिवर्तन हुए हैं, इतना बड़ा स्टेशन आप देख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, जो बहुत पहले से क्षेत्र जुड़ा नहीं था। जमानिया बड़ी दूरी थी, वो ट्रेन से लाइन से जुड़ गया। विकास के नाम पर वोट होना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। बट एक चीज और हम कहेंगे कि विकास के नाम पर आपने कहा, तो क्या लगता है सर, यहाँ विकास दिखता है? जो कर्मचारियों का माने कि 2004 अप्रैल से पेंशन नहीं मिल रहा। इस सवाल पे अभी मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। ये सवाल मैं अभी आपसे यह जानना चाहूंगा, कर्मचारियों के 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर जो आपकी बातें आप कह रहे हैं, या और भी उससे संबंधित हम आपके पास आ रहे हैं। बट क्या लगता है, यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोकसभा चुनाव प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं, उनके बारे में आपको क्या कहना है? ठीक है, जो भी प्रत्याशी जो भी है उनको वोट दिया जाएगा, जो अच्छा आएगा। किनको वोट देंगे? भाजपा को वोट देंगे, और किसको देंगे? भाजपा को वोट देंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम आ रहे हैं। तो भाई साहब, ये प्रत्याशी की चर्चा हो रही है, प्रत्याशी और चुनावी माहौल क्या कहता है गाजीपुर में? गाजीपुर का चुनावी माहौल तभी काफ़ी कम बना है क्योंकि लंबा टाइम है, लेकिन यहाँ जो बीजेपी का प्रत्याशी पारसनाथ सिंह है, पारसनाथ राय हैं, वो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। एक दिन मैं उनसे मिला था, तो मुझे लगा कि नहीं, काफ़ी अच्छे प्रत्याशी हैं और गाजीपुर के लिए कुछ कर सकते हैं। उनके पास वैसा रीजन है और सोच है कि मैं कुछ करूं। बहुत अच्छा। तो क्या लगता है भाई साहब, गाजीपुर में आपने कहा कि पारसनाथ राय जी हैं, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? यहाँ तो समय बहुत लंबा है,
इसके बारे में तो कोई सोचा ही नहीं कि किसको क्या करना है, किसको नहीं देना है। अब जब समय आएगा तो देखेंगे किसको देना है, किसको नहीं। समय तो आ चुका है, अब तो आपके सिर के ऊपर मंडराने रहा है, लोगों के कयास चलने लगे हैं, गली गली चर्चाएं आम होने लगी है। ऐसी स्थिति में आपका क्या कहना है? अभी समय बहुत बाकी है, 1 महीना समय बाकी है, जैसा समय आएगा अभी निश्चित नहीं है आपके तरफ से। हमारे साथ एक और भी भाई साहब हैं और हम लोग उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है चुनावी माहौल, क्या है स्थिति और यह किस करवट ऊंट बैठेगा, आइए जानते हैं। राष्ट्रहित में और पहले अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट। मैं फुलनपुर का रहने वाला हूँ और मेरे समझ से राष्ट्रहित में और देश हित में भारतीय जनता पार्टी का आना अति आवश्यक है। इसलिए कैंडिडेट को हम नहीं देखेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए यहाँ वोट हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी को वोट होगा। आपका क्या कहना है भाई साहब? मैं फौजी अतुल हूँ और मैं किसी भी बेसिकली और जो ये विधानसभा है, यहाँ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीते कौन हारे, क्योंकि ये कभी भी मतलब किसी कैंडिडेट को दोबारा मौका नहीं देता। अगर इसको कोई कहे कि मेरा ये गढ़ है तो वो गढ़ नहीं, कहीं भी करवट ऊंट जो है ले सकता है। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि त्रिकोणीय श्रृंखला है और त्रिकोणीय श्रृंखला में जहाँ तक मजबूती देखी जाए तो आज की डेट में बीजेपी के पास कुछ मजबूती अच्छी है। बीजेपी के पास मजबूती अच्छी है, बट इस क्रम में एक बात और कही जा रही है कि आजकल जो है चुनावी लहर, जैसे कि अभी जिले में एक पहले से जो यहाँ सांसद रहे हैं उन सांसद का के भाई की मृत्यु हो गई है, मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई है और उनका संवेदना का लाभ क्या मिल रहा है क्या जिले में? इस पर हम नहीं। चलिए बताइए सर, क्या संवेदना का लाभ मुख्तार अफजाल अंसारी को मिलेगा? हम कोई कमेंट नहीं करेंगे सर। ऐसा है कि यहाँ गाजीपुर में चुनाव जातिवाद और परिवारवाद पर होता है। इस समय जो है पूरा चुनाव जो है राष्ट्रवाद पर। इस बार का चुनाव गाजीपुर में राष्ट्रवाद पर होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आर्मी रिटायर्ड पर्सन है आज सुबह में और इस कड़ी में ये हम जानना चाहेंगे कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के क्या कहना है सर आपका? देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए काफी सैनिकों ने प्रयास किया, दिल्ली के अंदर काफी लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन उसका कोई बहुत लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। ना ही सरकार ने उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करी और ना ही दिया। तो इस 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के हमारे जो सैनिक हैं वो नाराज भी हैं। सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि जिन सैनिकों ने अपना खून पसीना बहाया इस देश के लिए, तो कुछ ऐसा नहीं मांग रहे हैं कि जो सरकार ना दे सके। तो सरकार को इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए कि ये जो खड़े होके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग दिल्ली के अंदर, तो उसके ऊपर विचार करे और उनको संतुष्ट करे। सरकार संतुष्ट करे आर्मी पर्सन्स को, बिकॉज 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के बिल्कुल सैनिक खुश नहीं है। विगत 10 वर्षों में क्या लगता है भाजपा की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के शासन चलाने के तरीके से क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं और अच्छा काम हो रहा है। एक बार अपना परिचय दें। मैं विजय शंकर राय और रिटायर्ड प्रवक्ता हूँ। मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पिताजी भी आर्मी अधिकारी थे, लेकिन मैं अध्यापक रहा हूँ और अब इस समय सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। और इनके कार्यों से, विकास के कार्यों से, देखिए तमाम चीज़ें हैं गाजीपुर में, ऐसी सुविधाएं जो हम लोग 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। कभी न बिजली रहती थी, इंतजार करते थे, रात को बैठ करके इसी स्टेशन पर हम लोग आते थे और जब पवन चली जाती थी तब तक बैठे रहते थे कि लाइट आएगी, 11 बजे आएगी, 12 बजे आएगी। अब ऐसा कुछ नहीं है। विगत 40 वर्षों में स्थितियां काफी खराब थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद यहाँ काफी बदलाव हुआ है। आइए इस कड़ी में कुछ और जानते हैं। फाइनली क्या रुझान है सर? मतलब लोकसभा चुनाव के बारे में बात किया जाए तो क्या रुझान है? कहाँ क्लियर जीत जाएगी कि सब मोदी जोगी के राम बच्चन से, सब जोगी मोदी के देखा था। भाजपा की जीत सुनिश्चित है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। बट बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो सपा प्रत्याशी हैं उनको सहानुभूति का लाभ मिलता हुआ दिख रहा। क्यों न टिके भाजपा जीता थी। आप भाजपा को वोट देंगे? हाँ, हमें ना पूरा परिवार देगा। आपका पूरा परिवार देगा, तो इसके पीछे वजह क्या?
कुछ ना, वो जोगी मोदी का काम अच्छा है। गाजीपुर में जोगी और मोदी का काम अच्छा है। और इस कड़ी में और भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के आर्मी, चूंकि आर्मी रिटायर्ड पर्सन हमारे साथ हैं, आर्मी रिटायर्ड पर्सन हमारे साथ है, तो ये हम जरूर जानना चाहेंगे भाई साहब कि अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहेंगे। केंद्र सरकार ने लागू किया है, क्या उसका असर युवाओं पर नहीं पड़ेगा? युवाओं पर असर पड़ेगा भी और नहीं भी पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सोच समझ करके अग्निवीर योजना को लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। उसका है कि 4 साल के बाद जो ठीक रहेगा, जो सेना में सही रहेगा, उसको पक्का परमानेंट करेंगे। तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि सिर्फ अग्निवीर योजना खराब है। कुछ कारणों से खराब है, कुछ कारणों से अच्छी भी। तो इसके बारे में इससे ज़्यादा टीका टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। अग्निवीर योजना युवाओं के लिए कुछ ठीक है, कुछ खराब भी है, ऐसा गाजीपुर वासियों का कहना है। और अभी मैं उत्तर प्रदेश टाइम से बातचीत करने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू।